नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपनी जन स्मृति यात्रा को लेकर पहुंचे चितरंगी विधानसभा में रेस्ट हाउस चितरंगी में की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बिंद को प्रदेश बनाने की मांग की है। उपस्थित सभी पत्रकारों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। आइए सुनते हैं इनकी प्रेस वार्ता। चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। हमारे बीच में मऊगंज के पूर्व विधायक माननीय लक्ष्मण तिवारी जी हैं। ये आपकी अस्मिता यात्रा जो चल रही है, आपका क्या उद्देश्य है? ये हमारे जन अस्मिता यात्रा का 8वां चरण है जी मैं चूँकि आज दुर्गमनिया में कार्यक्रम है, जी धर्म भी अपने साथ चले, इसलिए चितरंगी हमारा एक प्रमुख जगह है। भले ही प्रशासन इसको ग्राम पंचायत बना रखा है, पर मेरे निगाह में ये नगर पंचायत है। जी और मैं मांग भी करता हूँ कि जब हमारा विंध्य प्रदेश राज्य जी जो हमारा मूल उद्देश्य है, जिस दिन विंध्य प्रदेश राज्य 23 तक बनना है और निश्चित बनेगा, जी उस दिन चितरंगी हमारा होना तो ऐसे जिला चाहिए। अगर जिला ना भी बने अभी तो हमारी नगर पंचायत होनी चाहिए। और नगर पंचायत होने में जो नगर पंचायत की व्यवस्था है वो संपूर्ण यहाँ पर निर्भर है और उसके लिए कोरम पूरा है। जी मैं जन अस्मिता यात्रा जी गोबर प्लांट लगे, जी उसमें गोबर प्लांट में तरह तरह का उपयोग बनेगा, जी जैसे बायोगैस, जैविक खाद, डिस्टेम्पर, पेंट, चूही, रामदास, हमारा कोयला से बहुत सारे उत्पादन, आइले और यहाँ तक कि कंडा का भी प्रोजेक्ट लगने वाला है। और जब तहसीलवार ये हमारी जो मांग है, गोबर खरीदी करेगी सरकार और ये प्रोजेक्ट लगाएगी तहसीलों में, तो 2 तरह का रोजगार होगा। जहाँ प्लांट लगेगा वहाँ रोजगार मिलेगा 590 लोगों का, जैसे चरवाहा से लेकर सुपरवाइजर से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर स्टाफ से लेकर टेक्निकल स्टाफ से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से लेकर प्रभारियों से लेकर, और तब तरह तरह के वाहन लगेंगे, वाहन धोने का खर्च लगेगा, वाहन का से गोबर जाएगा उसमें भी रोजगार मिलेगा। माने 590 तो इसमें रोजगार मिलेगा। और उसी तहसीलों में जब प्लांट लगेंगे इन जिन उद्योगों को, तो उसमें भी 100 50 लोगों का रोजगार मिलेगा। कुल मिला के 1200 रोजगार हमारे तहसील में है। और हमारे तहसील के लोग बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मुंबई तमाम भाग रहे हैं रोजगार पाने के लिए। ये हमारा बड़ा इंटीरियर क्षेत्र है, मगर बहुत स्वाभिमानी क्षेत्र है। इस नाते भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चितरंगी में अगर गोबर प्लांट लगता है तो सबसे ज़्यादा लाभ, क्योंकि गोबर की टोकनी उठा के कोई गाड़ी में रख देगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे सियाने हो, लड़कवा हो, तो उससे घर घर आमदनी का जरिया बन जाएगा और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति पर गोबर प्लांट लगने से हमारे किसान को भी फायदा है, व्यापारी को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है, गरीब को फायदा है, अनुसूचित जात को भी फायदा है, अनुसूचित जनजात को भी फायदा है, पिछड़ा को भी फायदा है, अगड़ा को फायदा है। इसलिए गोबर प्लांट लगाना महती आवश्यकता है। विंध्य प्रदेश की बात, अगर हमारा विंध्य प्रदेश बनता है तो हम जो पूरा समय आज हमको राजधानी भोपाल जाना होगा तो हमें विचार करना पड़ता है। ना जाने कोई घटना हो जाए घर में तो हमारी तो लाश और हमारा पूर्वज पड़ा रह जाएगा और हम राजधानी से लौट कर उसके अंतिम दर्शन तक भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में जब छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करने की बात है, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कल्पना है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोटे राज्य बना देना चाहिए। हमारा ये राज्य पहले था और 56 के पहले का जो हमारा बिंद था, हमारा बिंद लौटाओ लोगों का नारा है, परंतु ये शिकार हो गया। किसका शिकार हो गया आज वो चर्चा का बनाने का विषय नहीं है। और छल से, कपट से, लोभ से, लालच से हमारा हाथ की परसी हुई थाली घर की चली गई है। इसको हम फिर से लौटाएं, इसके प्रयास है। और इसीलिए सैनिक आयोग बने, इसका प्रयास है। राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो, इसका प्रयास है। और जो महंगाई ऐसा बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के भाव, जो सरकार कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोदी, अब बोला करते थे कि केंद्र सरकार फलाना ढिमाका, इनका भाषण सुनो, अब वो उल्टा है। हमको लगता है कि आबकारी, राजस्व और परिवहन इन तबकों से सरकार चल रही है। और जहां हम बैठे हैं इससे तो मध्य प्रदेश की 1/4 से ज़्यादा सरकार चल रही है। 100 वर्ष तक हमारा राजस्व है हमारे विंध्य प्रदेश चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में हम विंध्य प्रदेश के लोग जगह जगह धक्का खा रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, चाहे अपमान का घूंट पी रहे हैं।
इस नाते हम बिंद प्रदेश बने। ऐसी के लिए जन जागरण के लिए हम पिछले दफे भी आए थे, आके गए थे कि हम 1 महीना के भीतर फिर आएंगे। ये दुर्भाग्य है कि कुछ तो कोविड का मामला है, कुछ यहाँ के दलाल, ये बात मेरी लिखिएगा, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तथाकथित यहाँ के दलाल जो इस चितरंगियों को गिरफ्त में लिए हुए और सोचते हैं कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और चाहे किसी पद में हूँ, और वो बादशाह लोग यहाँ के लोगों को ठग रहे हैं और ठगने वाले लोगों में की संख्या बहुत कम है, मगर बदमाशों के कारण ये क्षेत्र डरा सहमा है। लमसरई तक जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और वहाँ से लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर डीजल पेट्रोल का रेट और चितरंगी के पेट्रोल पंप का रेट 10 रुपये लीटर का अंतर है। आखिर क्यों? वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो ये जो ठगी हो रही है और जो गुमराह कर रहे हैं लोग और जो किसी राजनीतिक पार्टियों को कैद करके कि मैं इस पद में हूँ उस पद में हूँ और ये धंधा बना रखे हैं। मैं यहाँ के चितरंगी के लोगों से कहूँगा कि बिंद प्रदेश के लिए गोबर प्लांट लगाने के लिए आगे आइए, इन दलालों से मुक्ति पाइए और आपका लोकतंत्र में मत उतना ही जरूरी है जितना लक्ष्मण तिवारी का, जितना नरेंद्र मोदी के मत की कीमत है उतना हमारे गांव के उस आदिवासी जो भाई है जो बहुत निचले स्तर पर गरीबी में जी रहा है उसके मत का भी उतना कीमत है। इसलिए हम लोग दौरा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि गोबर प्लांट साल भर के भीतर हम लगवा पाएंगे। और ये भी समझता हूँ कि 23 के चुनाव, क्योंकि सरकारों का अंतर 3% वोट का रहता है और जो जब लगने लगेगा सरकार को कि 10% का खेल हो जाएगा बिंद प्रदेश का, तो जो जैसा बंगाल में स्थिति हुई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। कांग्रेस की मैं बात इसलिए नहीं करता कि कांग्रेस तो मृत प्राय है, लीडर के अभाव से जूझ रही है और कांग्रेस में तो अगर मौका मिला तो दोनों हाथ से ऐसा लगता है कि दोनों हाथ से चाटते हैं, लोकते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं कि कखरी भी नहीं मूटते सीधे लील जाते हैं। तो इसलिए उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो आप बिंद प्रदेश की मांग के लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं और आप जन यात्रा कर रहे हैं, जन अस्मिता यात्रा का 8वां चरण चल रहा है। तो आपके इस यात्रा को लेके और सरकार कितना मतलब संज्ञान में है, कितना कार्रवाई की है, अगर मांग आपकी पूरा करने में कितना वो है सरकार के? सरकार की बात अगर आप करेंगे जी तो सरकार तो झूठों की समूह है जी। आपका विधायक भी यहाँ से कोई होगा, मैं नाम नहीं जानता ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, अगर जानता हूँ क्या उसको नहीं कहना चाहिए कि हमारे बिंद प्रदेश लोगों की खुशहाली के लिए बिंद प्रदेश बनाओ। इसी तरह से जो गिरोह है पार्टियों का, उनको लगता है कि अरे छोटा हो जाएगा स्तर, घट जाएगा स्तर, हम थोड़ा सा संकीर्ण वातावरण हो जाएंगे। इस नाते वो लोग ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ की जनता से, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, खास तौर पर 45 सीटों के बिंद प्रदेश दतिया ओरछा से लेके भगवान राम की नगरी से लेकर यहाँ के तमाम जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनसे अपील कर रहा हूँ कि हे भगवान, इनको इतनी सद्बुद्धि दो कि इनकी जमानत जब्त हो जाए अगर ये नहीं बोल पा रहे बिंद प्रदेश के बारे में। जिस भूमि में जिस जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, ये नारा है बिंद प्रदेश का। नारा है कि जनगण मंगल नायक जय हो, हमारे बिंद हिमांचल यमुना गंगा, ये नारा है। सत्यनारायण की कथा में इति रेवा खंडेसी सत्यनारायण भगवान की कथा। ये सारा कुछ करने के बाद भी और अगर ये हमारे नेता नहीं जग रहे हैं, तथाकथित जो वोट जनता की लेकर और जनता को गुमराह कर रहे हैं, इनको समय सबक सीख जाएगा। अब बंगाल की तर्ज पर हमारे इस मध्य प्रदेश को भी वहीं ले जाएंगे हम, जहाँ ये जैसे थे। आर्मी में एक भाषा है, हम फौजी हैं, कि जैसे थे माने जो पुरानी स्थिति में थे, हम दो हमारे दो, हम जो पार्लियामेंट में 2 लोग थे, आज बड़ा धाक जमा रहे हैं। और अगर यही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये जो कर रहे हैं, अगर कामोबेश 8 साल में जिस तरह रफ्तार में जनता बढ़ रही है और जो ये खाद्यान्न दंदर बाट करके ये चूतियाँ बना रहे हैं लोगों को, तो इनके मूड़े ही इसका नहीं। तो सरकार जब आपके इस अभियान को संज्ञान में नहीं ले रही है, तो आपका ये संकल्प पूरा कैसे होगा? ले रही है। हाँ, हमारे भाषा में बोलते हैं कि वो ढुलकी ऐसे नहीं बजती, उसमें रोदन लगते हैं। हाँ। समझ गए? तो इनको भी नहीं मालूम है कि बिंद के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है और संज्ञान में है इनके कि बहतियार हैं। यहाँ के भाषा में कहते हैं, छत्तीसगढ़ में कहना कि हमार महतारी, हम कही थे कि हमार बिंद।
संज्ञान में न लेवे तो इतनी लाठी डाल दे कि बिना चुखलायन चली गई तुम्हारे पास, तब हमारा संज्ञान है निश्चित रूप से यह अभियान सफल हुई। जी चलिए धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।